जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज है शनिवार स्पेशल। तो आज आप सभी के प्रश्नों के उत्तर, आपके जो सवाल हैं तो उसका चलिए हम उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना कंजूसी कम कर दीजिए प्लीज़। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। कोई भी सवाल होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं और मोस्टली सबका क्वेश्चन ये रहता है आप गुरुजी से पूछ के बताइए। देखिए, तो छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं गुरुजी को फ़ोन नहीं कर सकती, क्योंकि जो गुरुजी के यहाँ से होकर आए हैं या जो गुरुजी से मिल के आए हैं उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है गुरुजी कितना बिजी रहते हैं, ठीक है। अब ये सोचिए कि अगर गुरुजी किसी से बात कर रहे हैं, किसी की कुंडली बना रहे हैं या किसी के विषय में उसे बता रहे हैं और उसी समय मैं उन्हें कॉल करके अगर छोटी छोटी चीज़ मैं पूछूं तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हर एक छोटी छोटी बात हम गुरुजी से पूछने लगे और फिर बड़ी, जिस दिन कोई बड़ी बात रहे, बड़ी समस्या रहे तो हम पूछ ही ना पाए उनसे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन से। तो सबसे पहले अनु जी का क्वेश्चन है, असली रुद्राक्ष माला, मूंग की माला या मोती माला जो होती है, चंदन माला और तुलसी माला की पहचान क्या है? आप पंडित जी से जुड़ी हैं तो पंडित जी से काल चक्र में कहिए, बता दें। देखिए, असली माला की पहचान के लिए तुलसी माला, चंदन माला जो होती है ना, चंदन की माला हुई या कमल गट्टे की माला हुई ना, इनमें अगर रख दो थोड़ा सा भी गीला होता है ना, सड़ जाता है माला, इसमें सड़न आ जाती है, ठीक है। और मोती की माला जो होती है, मोती जो होते हैं ना, जैसे प्लास्टिक वाले जो मोती आते हैं ना वो अलग होते हैं, वो आप हाथ में लेंगे ना उसको पता चल जाता है। और असली मोती जो होता है वो अलग रहेगा, उसमें इतनी चमक नहीं दिखेगी आपको, बहुत चमक नहीं रहती। सबसे पहली पहचान मैं आपको बता दे रही हूँ कि मोती और रुद्राक्ष जो होता है, रुद्राक्ष देखिए बहुत जन कहते हैं कि पानी में डाल दीजिए, अगर वो तैरने लगे या वो डूब जाए तो ऐसे करके कहते हैं। देखिए, चीज़ें तो इतनी ज़्यादा वो आ गई है ना आजकल मार्केट में कि हूबहू असली का कॉपी कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी जगह है, मैं जैसे आपको बता देती हूँ कि आप वहाँ नेपाल में तो असली रुद्राक्ष मिलता है। हम नेपाल नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारे हरिद्वार में भी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर असली रुद्राक्ष मिलता है। असली रुद्राक्ष को आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएंगे ना, तो उसमें वो चमक नहीं रहती, एकदम चमकता हुआ नहीं रहता। सबसे मेन चीज़ है कि जो असली चीज़ होती है एकदम चमचमाती हुई नहीं रहती। पत्थल की चीज़ें कोई होती है या रत्न होता है, उसमें भी एक प्लास्टिक के जो होते हैं ना, उनकी एक चमक और उनके वज़न जो होते हैं वो अंतर बता देते हैं, ठीक है। ऐसे ही चंदन माला, मोती माला हुआ, मूंगा की माला हुआ, इन सब की एक पहचान होती है, उसे देखेंगे ना। आजकल तो कई सारी चीज़ों के साथ सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप प्रॉपर उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन असली पहचान मैं आपको बता दे रही हूँ कि इनमें वो चमक नहीं रहती और ये बहुत हल्का भी नहीं रहेगा, बहुत भारी भी नहीं रहेगा। जैसे मूंगा हो गया या कोई रत्न हम लेते हैं ना, तो इसके कैरेट और इसके रत्ती के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन जब आप माला ले रहे हो ना, इसे पानी में एक बार वो करके रखेंगे ना तो इसमें कलर नहीं निकलेगा। सबसे मेन पहचान ये होती है कि कलर नहीं छोड़ता है। जो नकली होते हैं ना उनमें से कलर निकलने लगता है। रुद्राक्ष की पहचान के लिए बता दे रही हूँ, रुद्राक्ष की जो माला होती है उसे रंग देते हैं, तो वो उसकी चमक बढ़ाने के लिए या उसके डुप्लीकेट हुआ तो उसे छुपाने के लिए ये चीज़ें ऐसे कर दी जाती है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो उसमें कलर छोड़ता है। और तुलसी की जो माला होती है ना, तुलसी की माला आपको मथुरा वृंदावन में अच्छी क्वालिटी की और बढ़िया मिलती है माला, वहाँ से मैंने लिया है। तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे आपको अच्छी तुलसी की माला मिल जाएगी। चंदन की भी माला बहुत बढ़िया मिलेगी। चंदन में एक थोड़ा सा ना आपको एक अलग सा महक आएगा, चंदन की जो माला होती है, ठीक है। और अनु जी का एक क्वेश्चन है, 4 मई 2024 वाले शो में पंडित जी बोलते हैं पीपल के पेड़ में शुक्रवार, रविवार, त्रयोदशी तिथि को जल नहीं चढ़ाते। कोई हवन पीपल के पेड़ दर कर रहे हैं तो जल कैसे गिराएं, और त्रयोदशी को शनिवार हो तो क्या करें? पंडित जी से एक बार कंफर्म करें।
देखिए, अगर आप बोल रही हैं कालचक्र में पंडित जी ने ये चीज़ बताई है, तो फिर आप वहाँ पे वीडियो पूरा प्रॉपर देखेंगे तो आपको ज़रूर मालूम पड़ जाएगा। बाकी अगर हवन कर रहे हैं तो पीपल के जड़ में न गिरा के, अगर जहाँ हवन कर रहे हैं वहाँ पे गिरा सकते हैं। ठीक है, अगर गुरुजी ने इस बारे में बताया है तो एकदम विधिवत बताया होगा, अधूरी बात वो नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर भी कभी अगर मेरा जाना हुआ तो मैं बेशक पूछ सकती हूँ, बाकी ऐसे मैं फ़ोन करके उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं रहेगा। अनु जी का क्वेश्चन है, दी रेड कमल पाउडर सिंदूर पूजा में यूज़ कर सकते हैं? सिंदूर ऑरेंज कलर का ही होता है। पूजा में आप रेड वाला रोली होता है तो आप उसे यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिंदूर के रूप में यूज़ करना हो तो ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है वही यूज़ किया जाता है। अनु जी का एक क्वेश्चन है, दी असली शंख की पहचान क्या होती है? असली शंख, देखिए मैंने शंख वाला 2 बार मैंने शंख के ऊपर वीडियो बना के डाला, उसमें मैंने असली और नकली शंख की पहचान बता दी है। पहली बात तो शंख को जब आप रगड़ेंगे ना तो हाथ में थोड़ा थोड़ा, तो अभी मैंने थोड़ी देर बताया ना, जो नकली होता है उसे चाहे चंदन की माला हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे शंख, वो थोड़ा सा कलर हाथ में नहीं छोड़ता ही है जो नकली होती है। ठीक है, तो पहली बात, उसे शंख को रगड़ेंगे भी ना, ऐसे 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 करके खुरेदेंगे भी ना, तो भी वो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, दूसरा, आप उसे अपने कान के पास ऐसे लगा के जब ऐसे करेंगे तो उसमें फूंक, जैसे फूंक मारने की एक आवाज़ नहीं होती, बहुत धीमी सी, वैसी आवाज़ आती है। तो असली शंख की पहचान वही है। और आपको शंख अगर लेना है तो हरिद्वार में, बनारस में या किसी तीर्थ स्थल पर असली शंख मिल जाएगा, या तो किसी ज्योतिषी के पास भी मिल जाएगा। और अगर आपको हमसे शंख लेना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको असली शंख मिल जाएगा। दक्षिणावर्ती चाहिए या बजने वाला शंख चाहिए, असली शंख आप तक पहुंचा दिया जाएगा। दीप, पंडित जी से आप कब मिलने जाएंगे? पता नहीं, अब पंडित जी से मैं कब मिलने जाऊंगी। दी, घर में वैजंती के पेड़ लगा सकते हैं, कौन से दिशा में लगाना चाहिए? जी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं वैजंती की पौधा पेड़ घर में। और वैसे पौधों को उत्तर में या तो पूरब में या तो पश्चिम की दिशा में लगाया जा सकता है। बहुत अच्छा रहेगा कि आप पूरब की दिशा में लगाएं, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अनु जी का, दी अगर कोई शादीशुदा महिला संन्यास लेती है तो पीरियड में पूजा कर सकती है? जी नहीं, पीरियड में कोई पूजा नहीं कर सकता, चाहे वो साधु सन्यासी हो, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो, नॉर्मल महिला हो, कोई भी पूजा नहीं कर सकता। पीरियड के दौरान नहीं पूजा पाठ करना चाहिए। और मेरे हिसाब से पीरियड के दौरान माला मंत्र भी नहीं करना चाहिए। पीरियड के दौरान किसी को भी किसी का पैर नहीं छूना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को शास्त्र सम्मत वर्जित किया गया है, तो ऐसा नहीं कर सकते। सो अनु जी के ही सारे क्वेश्चन थे, शंख के लिए भी बता दिए मैंने, उन्हें माला के लिए भी बता दिया है। और वैजयंती का पौधा उत्तर में, पूरब में लगा सकती है, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ होता है। ठीक है, और पीरियड के दौरान मैंने आपको बता दिया पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये पूर्णा पांडे जी का क्वेश्चन है, दी पंडित जी से एक बार पूछिए, लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती जी की मूर्ति और गणेश जी के मूर्ति में पैर दिख रहा है तो क्या करें? मूर्ति लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जी लेनी चाहिए। क्यों आप ऐसे बार बार सोचती हैं? एक तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कोई आंसर देती हूँ तो शायद उन्हें भरोसा नहीं होता, मुझे उस दिन इन्हें कहना पड़ा कि आप फिर पंडित जी से ही एक बार कॉल करके पूछ लीजिए, क्योंकि पंडित जी से पूछने के बाद ही मैं बताऊँगी आपको, फिर भी आपको भरोसा नहीं रहेगा। तो आप भरोसा नहीं करती तो आप कॉल कर सकते हैं, मैंने नंबर ऑलरेडी दे रखा है, मैंने नंबर छुपाया भी नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे डायरेक्टली कॉल करके पंडित जी से ही पूछ लीजिए, पैर दिखता रहे कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हाँ एक बार गुरुजी ने कहा था ऐसा कि लक्ष्मी, जो खड़ी लक्ष्मी होती है ना, उनके पैर नहीं दिखने चाहिए, खड़े गणेश जी जो हैं उनके पैर नहीं दिखने चाहिए, इसलिए क्योंकि खड़ी मुद्रा में तो मूर्तियाँ रखनी ही नहीं चाहिए अगर आप घर में स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो कमल पे होनी चाहिए। अब बैठने के बाद अगर भगवान के पैर दिख रहे हैं तो आप पहली बात तो ये मन से वो निकाल दीजिए कि पैर दिख रहा है भगवान का। जी बिल्कुल, भगवान के पैर दिख रहे हैं तो चरण स्पर्श करेंगे हम अगर हम किसी का पैर छूने जाते हैं तो सबसे पहले अगर व्यक्ति
आलथी पालथी मार के बैठा, तुम पैर सामने करवाते हैं ना। तो उस आप एक भाव को पॉजिटिव में लीजिए, उसे निगेटिव में क्यों लेके जाते हैं। अरे पैर दिख रहा है भगवान जी का, तो क्या करें मूर्ति को, मेरे पास जो मूर्ति है उसमें तो ऑलरेडी पहले से पैर दिख रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप वस्त्र पहनाएंगे भगवान जी को तो पैर नहीं दिखेगा, अगर आपको लगता है पैर नहीं दिखना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैर दिख रहा है तो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मेरे पास जितनी मूर्ति है सब में पैर दिखता है भगवान जी का प्रॉपर, और मैं सबके चरण स्पर्श करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान के पैर को देखना। भगवान के कई बार ऐसा होता है जल गिरा के मैं उनके पैरों से अपने हाथ पे लेके वही चरणामृत के रूप में पी लेती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी ऐसी सोच ना रखिए प्लीज़, ये ऐसी सोच कहाँ से आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। सुनीता सिंह जी का क्वेश्चन है, थैंक यू भेजा है उन्होंने, बहुत अच्छी जानकारी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जो कम से कम धन्यवाद देने के लिए कमेंट कर देते हैं, अच्छा लगता है। पूर्णा पांडे जी का ही फिर से क्वेश्चन है, वही पंडित जी से पूछिए एक बार कि लक्ष्मी गणेश जी का, और अनु जी का भी सेम क्वेश्चन है कि गणेश जी और सरस्वती जी की मूर्ति लेनी है, पैर नहीं दिख रहा है, हो हाथ से कोई बर्तन में सिक्का गिरा रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति में मस्तक पर चंद्रमा, कमर में नाग और मूषक होना चाहिए, और कमल के फूल पर विराजमान, साइज 4 इंच। थोड़ा सा इनका वो कम समझ में आ रहा है, बट ये शायद लक्ष्मी जी की मूर्ति के लिए कह रही हैं कि पैर देखिए, अभी मैंने पैर दिखने वाला बात बता दी। हाथ में कोई बर्तन में सिक्का नहीं गिर रहा है, हाथ से कोई बर्तन में सिक्का गिर रहा हो, अगर ऐसी मूर्ति मिल रही है तो ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि बर्तन में सिक्का गिर रहा है। वैसे ऐसी चांदी की मूर्ति या पीतल की मूर्ति मुझे नहीं मिलती तो मैं ज़रूर ले लेती। और गणेश जी की मूर्ति में मस्तक पर चंद्रमा, कमर में नाग और मूषक होना चाहिए। जी हाँ, कमल के फूल पर विराजमान होने चाहिए, बहुत अच्छी मूर्ति है, आप ले सकते हैं। साइज़ 4 इंच है, ज़रूर ले सकते हैं आप। और पूर्णा जी का ही क्वेश्चन है, पारद के श्री यंत्र चाहिए, पारद में 18 संस्कार शुद्ध हो, जिसमें 66% चांदी और 34% पारा हो। जी, श्रीयंत्र पारद का मिल जाएगा आपको। कितने ग्राम का चाहिए आप वो बताइए, क्योंकि उसमें 18 या 66% मिक्स हुआ है। पारद के अगर शिवलिंग बनता है या श्रीयंत्र बनता है तो उसमें उतना मिक्स करके ही बनाया जाता है, उसी हिसाब से बनाया जाता है, वही ओरिजिनल माना जाता है। उसमें कितने कितने परसेंट होते हैं, 18 और 22 या 34 में ऐसा नहीं जानती, बट ये मैं जानती हूँ कि उसमें जो पारद में चांदी और पारा मिक्स करके जो बनाया जाता है, ठीक है, वो असली माना जाता है। तो पारद के शिवलिंग या श्रीयंत्र किसी को चाहिए या स्फटिक के चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपको मिल जाएगा, हमारे यहाँ से मिल जाएगा। और मेरा फ़ोन नंबर है नहीं तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मेरा नंबर है, आप वहाँ से मुझे नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। राम्या सिंह जी हैं, दी मेरे क्वेश्चन पंडित जी से पूछिएगा। पंडित जी बोलते हैं घर में गणेश जी की 3 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, एक सफ़ेद आग के गणपति रखेंगे तो 3 मूर्ति हो जाएगा, रख सकते हैं। अगर 3 मूर्ति हो जाएगी तो एक मूर्ति वहाँ से और कहीं रख दीजिए। 3 गणेश की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, पंडित जी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होता है। 3 गणेश जी की 3 गणेश मूर्ति, 2 माँ दुर्गा की एक ही जैसे प्रतिमा, 2 शंख, 2 शिवलिंग। 2 शिवलिंग का अर्थ समझ रहे हैं, 2 शंख का अर्थ है कि 2 दक्षिणावर्ती शंख एक जैसे, 2 बजने वाला शंख एक जैसा नहीं रख सकते, लेकिन एक दक्षिणावर्ती और एक बजने वाला शंख रख सकते हैं, ठीक है, नहीं मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 गणेश जी की प्रतिमा है तो एक आप अपने मेन गेट के अंदर के साइड ऊपर रख दीजिए, ठीक है, और 2 जन को रख के पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन था कि एक जन का और क्वेश्चन आया था मेरे पास कि उन्होंने ये कहा था कि दी तांबे के सूर्य यंत्र उन्हें लेना है, मतलब जो तांबे के सूर्य मिलते हैं उसके लिए, व्हाट्सएप पे था उनका क्वेश्चन।
तो नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो उन्होंने पूछा कि कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं उन्हें बता देती हूँ कि उन्हें रविवार के दिन तांबे का एक सूर्य खरीद लेना चाहिए, तांबे का मिल जाता है, ठीक है। उन्हें ले आइए, अच्छे से उन्हें धो के अच्छे से पानी से स्नान करा के उन्हें आप मंदिर में ही रखिए, ठीक है। और पर डे जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ा लेने के बाद थोड़ा सा जल ला के ओम सूर्य देवाय नमः बोलते हुए उन्हें तिलक कराएं, जल से तिलक करें और 7 दिन तक ऐसे ही करें, ठीक है। और फिर अगले संडे को उन्हें सुबह के समय पूजा पाठ दिया बत्ती करके 11 बजे से पहले अपने घर के पूजा स्थान में, ठीक है, 7 फीट ऊपर या अपने घर के पूरब की दीवार पर 11 बजे से पहले लगा देना चाहिए। इस ढंग से आप सूर्य यंत्र ला के अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनका क्वेश्चन था, तो शायद आई होप उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए। एक क्वेश्चन आया है, नेहा जी हैं, उनका भी सेम सवाल है कि असली चंदन या रुद्राक्ष पहचानना हो तो हम असली और नकली चंदन या रुद्राक्ष की पहचान कैसे कर सकते हैं? दी प्लीज़ ज़रूर बताइए। कि असली चंदन की माला में मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया, मैं थोड़ा सा एक बार विस्तार से बता देती हूँ, ठीक है। असली चंदन की माला जो होती है ना, उस सबसे पहले तो एक उसमें ना, मैंने पहले ही बताया, खुशबू होती है, चंदन में खुशबू होती ही है। अगर आपको ऐसे नहीं खुशबू आ रही तो थोड़ा सा ना माला को ऐसे रगड़ के अगर आप सूंघेंगे ना, तो पक्का है कि आपको एक हल्की सी प्राकृतिक एक उनकी महक होती है, वो ज़रूर आएगी। थोड़ा सा ना एक चीज़ और उसमें होता है कि थोड़ी सी चंदन माथे पे लगाते कैसा महसूस होता है, थोड़ा ठंडा, एक महक उसकी अलग होती है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। दूसरे मैंने बताया कि ऐसी चीज़ों में बहुत चमक नहीं होती, बहुत चमकता हुआ नहीं, जो चमकता है ना वो एक्चुअल में असली नहीं होगा, ठीक है। और पानी में एक डालने के बाद होता है ना, रुद्राक्ष को साफ पानी में कहते हैं डाल दो, तो अगर असली है तो बीज डूब जाता है और नकली वाला तैरता रहता है। मोस्टली रुद्राक्ष जो होता है उसकी पहचान ऐसे ही की जाती है कि जो असली रहेगा ना वो डूब जाता है, लेकिन नकली वाला होता है थोड़ा, कहते हैं प्लास्टिक की तरह होता है, तो वो डूबता नहीं है, वो तैरता रहता है, ठीक। तो और रुद्राक्ष की एक चीज़ होती है ना कि उसमें जो रेखा आप देखेंगे ना, वो थोड़ी सी साफ़ सुथरी सी आपको दिखेगी, मतलब दिखती है, प्रॉपर दिखती है, एकदम ऐसे चिकना सा नहीं करके रखा गया होता है। और एक तुलसी की माला के लिए जैसे पूछा था अनु जी ने, तुलसी की माला जो होती है ना, वो हल्का पीला या भूरे रंग का होता है, ठीक है। और उसे भी आप हल्का सा, तुलसी की महक देखिए कैसे अच्छी आती है ना, तो तुलसी की महक तो नॉर्मली सबको पता चल जाएगी। चंदन की माला की भी सेम वही पहचान है। कमल गट्टे की माला जो होती है, कमल गट्टे और चंदन की माला क्या है ना, पानी उनी लगने पे ये नकली रहेगा ना, इनमें एक कलर छोड़ देता है, इनका एक अपना प्राकृतिक कलर जो होता है ना, इनका अपने आप में वो अलग है। प्राकृतिक कलर जो होता है वो छोड़ेगा नहीं, वो अपने आप में अलग दिखता है और उनकी एक महक अलग आती है। आप माला जहाँ से लेंगे ना, एक अलग महक होती है। अब देखिए, जिसको जानकारी रहे वो तो रुद्राक्ष को भी कहते हैं ना, सूंघ के बता सकते हो। उन 2 रुद्राक्ष को आपस में रगड़ेंगे ना तो एक गर्म होता है वो रुद्राक्ष का, मतलब हम कहते हैं ना, रुद्राक्ष की शक्तियों का हम वर्णन ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये है आज के, मतलब जो आपके क्वेश्चन थे कि पहचान कैसे की जाए, वो इस तरीके से पहचान की जाएगी। और माला कोई अच्छे ही जगह से आप लीजिए। अगर आप हमसे भी मंगाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपके साथ आपको बताऊंगी कि मैं सामान कहाँ से लेती हूँ और उनकी दुकान का एक व्यू आपको करवा दूँगी। और जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो डायरेक्टली आपके पास पहुँचेगी, एकदम सही, साफ़ सुथरी, एकदम सटीक, बहुत शुद्ध। चाहे शंख लेना हो, चाहे मूर्ति लेनी हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, आप मुझे बस थोड़ा समय दीजिए, मैं उनके दुकान पर ही जाके प्रॉपर व्यू बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी। और शुद्ध चीज़ें आपको मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं मुझे, तो आपको असली और साफ़ सुथरी बहुत बढ़िया चीज़ प्राप्त होगी। और आप
प्लीज़ कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी को भी बर्थ चार्ट बनवाना है या अपने बारे में जानना है अंक ज्योतिष से, अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए बेस्ट नंबर क्या है, आपको मोबाइल नंबर कैसा लेना है, आपका फ्लैट नंबर कैसा होना चाहिए, आपकी गाड़ी का नंबर कैसा होना चाहिए, या आपके मूलांक और भाग्यांक से क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मैच नहीं हो रही, या सफलता आते आते रुक जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि बस सब कुछ अच्छा होने वाला है और अचानक से रुकावट आ जाती है। सो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे से संपर्क करिए। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस नाते, कौन से ऐसे कारण के नाते कि आप थोड़ी सी सफलता में चूक जा रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग अभी तक अपने नाम, अपने नामांक से, अपने मूलांक से, अपने भाग्यांक से अपनी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने चेंज किया है। सो प्लीज़ आप ज़रूर कॉल करिए। और फीस मैंने आप सबको बता रखी है। मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो मुझे मेरे यूट्यूब के परिवार की तरफ से फ़ोन करेंगे, मैंने उनके लिए बहुत सिंपल 2100 रुपये रखे हैं, ठीक है। अगर आपको अपना बर्थ चार्ट नहीं बनवाना, अपना मूलांक भाग्यांक या अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानना, सिर्फ अपने मूलांक और भाग्यांक से ये जानना है कि आपको गाड़ी कैसी लेनी है या घर कैसा, कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा साल अच्छा है, आपके लिए कौन सा दिन अच्छा है। इनफैक्ट मैं ये तक भी बता सकती हूँ कि आपको बहुत ज़रूरी डिसीजन किस दिन लेना चाहिए, वो आपके मूलांक और भाग्यांक और आपके नामांक से भी पता चल जाएगा। सो दोस्तों, कॉल करिए, ज़रूर संपर्क करिएगा, और मुझसे मिलना चाहे वो भी बता सकते हैं, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।